आज की कहानी। दोस्तों, आपने काली ज़ुबान शब्द सुना ही होगा। अक्सर कभी किसी के बोलने से कुछ अशुभ हो जाता है तो उस इंसान को काली ज़ुबान वाला इंसान कहते हैं और उसे समाज में हीन भावना से देखा जाता है। आज का हमारा किस्सा इसी बात पर आधारित है। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में एक गांव है। उस गांव में लता नाम की एक औरत रहती थी। उसकी शादी तो उसके घर वालों ने बचपन में ही तय कर दी थी और उसके 3 बच्चे थे। उसको उसके ससुराल वाले तो बहुत प्यार करते थे, लेकिन गांव वाले उस पर किसी प्रेत आत्मा का साया बताते थे। गांव वाले उससे अक्सर दूर ही रहते थे क्योंकि वो जो भी बोलती थी वो सच हो जाता था। लता के मायके में उसके पड़ोसी बताते हैं कि बचपन में लता को एक कुत्ते ने काट लिया था तो लता के मुंह से अचानक कुत्ते के लिए बद्दुआ निकल गई। इस कुत्ते को मौत क्यों नहीं आ जाती है? अगले दिन हुआ भी कुछ ऐसा ही और वो कुत्ता गली के बाहर मरा हुआ पड़ा था। तब से गांव वालों में दहशत फैल गई। दूसरी घटना तो इससे भयानक थी कि लोग लता को डायन कहने लग गए। ऐसे ही एक बार बचपन में लता का एक दिन तवे से हाथ जल गया। हाथ जलने से वो जोर जोर से चीखने लगी, चिल्लाने और रोने भी लगी। उस दिन घर वाले सब खेत गए थे। उसकी बड़ी बहन घर पर थी। वो दौड़कर अंदर आई और अपनी बहन का घाव देखा तो वो बोली, बस इतना सा जल जाने पर इतना क्यों मुंह फाड़कर रो रही हो? लता को उसकी इस बात पर बहुत गुस्सा आया और लता ने उसकी बहन को बोला, तुझको आग लगे तब पता चले कि कितना दर्द होता है। फिर होना क्या था, अनहोनी होने में देर थी। उसी रात घर के पास पड़े चारे में आग लगने की वजह से आग की लपटें घर पर भी आ गई और उन लपटों में केवल लता की बहन ही जली, बाकी सब बच गए। काफ़ी ज़्यादा जल जाने की वजह से कुछ ही दिनों में उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद से लोग उसे चुड़ैल कहकर पुकारने लगे। ऐसी और कई घटनाओं को लता के परिवार ने सहा, लेकिन आखिर बेटी को कैसे बाहर निकाल सकते थे ये सोचकर चुप रहे। बचपन में ही 10 साल की उम्र में उसकी शादी करवा दी गई। लता का पति पेशे से ड्राइवर था और वो रोज उसे माता के मंदिर ले जाता था ताकि काली शक्तियाँ उस पर हावी ना हो पाए। लता अपनी काली जुबान के अभिशाप से अभी भी जूझ रही है और अक्सर चुप रहती है। पता नहीं कभी कौन सी बात मुंह से निकल जाए और उसके पति और उसके ससुराल वालों को कोई नुकसान पहुंचे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए।